अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो दो बैट्समैन के स्कोर्स बता रहा है किसी मैच की किसी इनिंग्स में। ठीक है, सीरीज़ ऑफ इनिंग्स से मुराद ये कि नंबर ऑफ मैच हुए, जितना दो दो प्लेयर्स हैं उनके 10 मैचेस के अंदर स्कोर बता रहे हैं कि कितने कितने स्कोर उन्होंने किए हैं। ठीक है, तो एक प्लेयर का नाम ए है, दूसरे का बी, और उसने बताया जितना पहले इस मैच में प्लेयर ए ने 12 स्कोर किए और प्लेयर बी ने 47, इसी तरह दूसरे में 15 और 12, और ये एक उनका स्कोर वो बता रहे हैं। तो हमने ये सबसे पहले इनका अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, और फिर उसके निस्बत हमें पता चलेगा कि कौन सा बैट्समैन ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट देते हुए आपको बताया था कि चेयरमैन पीसीबी कैसे सेलेक्ट करेगा कि यार वो तो उसके पास तो इतना टाइम नहीं है, वो तो इंटीरियर मिनिस्टर भी है और अमेरिका के दौरे भी कर रहा है, उसको क्या पता है कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है। वो सबको मैच तो नहीं देखता रहेगा टीवी पे या लाइव स्टेडियम में बैठ के, तो वो क्या करेगा, वो उनकी फ़ाइल पढ़ेगा, और फाइल में क्या होता है, फ़ाइल में ये स्टैटिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, ये सारा बेसिकली डाटा होता है, ये नंबर्स, ये डाटा है। तो ये हमें किस तरह पता चलेगा, ये हम उस उनके जो है ना इक्वल, या जितनी भी उन्होंने इनिंग्स खेली हैं, जितना भी उन्होंने मैच खेले हैं, उसके हर मैच के अंदर उनका जो स्कोर रहा है हम उसका एक डाटा सेट निकालेंगे। ठीक है, तो ये अब उन्होंने हमें 10 इनिंग्स का डाटा दिया। आई थिंक ये 10 इनिंग्स बनती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हैं ये। ठीक है, अच्छा, तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं जी, बाय डेफिनेशन क्या था, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ एन। ठीक है, तो फॉर बैट्समैन ए आपने इन सबको ऐड कर दिया, यानी कि जो ए की तमाम वैल्यूज़ हैं, 12 15 6 73 एंड सो ऑन, सबको ऐड किया, 480 बना, 480 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 48, यानी कि जो अरिथमेटिक मीन ऑफ बैट्समैन ए आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। फॉर बैट्समैन बी आप इसी तरह उसकी भी तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये आपके पास 33.6 बन रहा है। तो अब अरिथमेटिक मीन निकालने के बाद हमें पता चल रहा है कि जो बैट्समैन ए है उसका रन रेट या उसका जो अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन से मुराद बेसिकली ये होगा कि एवरेज रन जो है, एवरेज रन रेट भी इसको हम कहते हैं। आपने अक्सर वो उसके, जब कोई क्रिकेट बैट्समैन आउट होके जा रहा होता है या पूरी टीम का स्कोर कार्ड जब दिखा रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर हर उसका ओवरऑल टीम का भी रन रेट आ रहा होता है, और इसी तरह जो आपके पास हर प्लेयर है उसके आउट होने पे उसका एवरेज रन रेट लिखा हुआ आ रहा होता है कि उसने कितनी बॉल्स पे कितना स्कोर किया। ठीक है, अगर हर बॉल पे हर जो है वो एक एक स्कोर, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अक्सर होता है क्या है कि कोई बैट्समैन आता है और वो दूसरी बॉल पे आउट हो जाता है, जबकि पहली बॉल पे उसने छक्का या चौका मारा होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बैट्समैन आया और उसने पहली बॉल पे चौका मारा है, 4 रन्स किए हैं, और दूसरी बॉल पे आउट हो गया, तो वो उसने अब देखें स्कोर तो सिर्फ 4 किए हैं, लेकिन उसका आप देखेंगे एवरेज रन रेट जो आ रहा होगा या स्ट्राइक रेट लिखा हुआ होता है समटाइम्स, वो आपके पास 200 आ रहा होगा या 200%, यानी कि देखें उसने तो दो बॉलें खेल के चार चार स्कोर बनाया। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि टीम को ओवरऑल रिजल्ट चाहिए ना, टीम को ये तो नहीं है कि हर बंदा आके दो दो बालें खेले, 4 6 10 स्कोर बना के आउट हो जाए, तो उससे तो ओवरऑल स्कोर कम हो जाएगा, शायद 100 से भी नीचे बने। तो हमें तो कम से कम 300 प्लस स्कोर चाहिए होता है, तभी टीम जो है वो अच्छा स्कोर करेगी तो जीतेगी ना। तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स इस तरह से आपके रियल लाइफ में काम आती है, सारी ये कहानी बताने का मकसद ये था। तो अब बैट्समैन बी का भी आपने तमाम नंबर ऑफ जो उसके इनिंग्स के जो स्कोर थे उसको सम किया, और सम करने के बाद डिवाइडेड बाय टोटल जो इनिंग्स हैं 10 डिवाइड किया, तो आपके पास 33.6 आया। तो उसके बाद अब आपने ये लिख दिया, जो बैट्समैन ए है हैज़ हायर अरिथमेटिक मीन स्कोर ऑफ 48 कंपेयर टू बैट्समैन बीज मीन स्कोर ऑफ 33.6, देयरफॉर बैट्समैन ए इज़ बेटर एज अ रन गेटर बेस्ड ऑन अरिथमेटिक मीन ऑफ स्कोर्स। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से आप इसका जो भी आपको अच्छी इंग्लिश लगे उस तरह से लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, और मुझे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, इसमें एक उसमें वेट का उसने कंसेप्ट दिया। अब वेटेज से क्या मुराद होता है, वेटेज से मुराद ये होता है कि जी देखिए, यूनिवर्सिटी में जिस तरह सीजीपीए होता है तो क्रेडिट आवर्स होते हैं उसमें। ठीक है, यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हर सब्जेक्ट के डिफरेंट क्रेडिट आवर्स होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल इस्लामियात और पाक स्टडी जो पहले 2 सेमेस्टर्स में पढ़ाई जाती है, और शायद आपकी 9th 10th में भी, पहले तो इसी तरह था, अब आई गेस 75 मार्क्स की ही है, लेकिन पहले इस तरह होता था कि इस्लामियात और पाक स्टडी
50-50 मार्क्स की होती थी ना। और हर जो हफ्ते में जो पीरियड भी होते थे वो आई थिंक 3 दिन या 4 दिन होते थे इस्लामियात और पाक स्टडी के। ज़्यादा दिन जो है वो आपको पता है मैथ्स का या इंग्लिश का जो है वो ज़्यादा ज़्यादा उसको पीरियड्स को अहमियत दी जाती है। तो वो जो आपको ज़्यादा लेक्चर्स की अहमियत दी जाती है बेसिकली वो उसके वेटेज कहलाती है, ठीक है। इसी तरह आप यूनिवर्सिटी में बात करें तो क्रेडिट आवर्स होते हैं। क्रेडिट आवर्स से मुराद ये होते हैं कि कौन सा कोर्स हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाया जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स है, इसके आगे उसने 4 लिखा है तो इट मीन्स कि एक हफ्ते में 4 क्लासें होंगी 1-1 घंटे की मैथमेटिक्स की, 3 क्लासें होंगी 1-1 घंटे की फ़िज़िक्स की, और 2 क्लासें होंगी 1-1 घंटे की केमिस्ट्री की, और सिर्फ एक क्लास होगी बायो की। तो ये वेटेज का बेसिकली इस तरह से मतलब होता है। तो अब जब रिज़ल्ट निकाला जाता है तो फिर आपके पास वो इन इस वेटेज के एतबार से निकाला जाता है, ठीक है, जिसको हम CGPA कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जो रिज़ल्ट यानी कि जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए होते हैं उसको आप उसकी वेटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह मैथ की 4 वेटेज है तो 4 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे। इसी तरह 3 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको मतलब प्लस करेंगे। तो ये भी आप आगे देखेंगे। तो इस तरह से जब आप अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो वो आपके पास वेटेड अरिथमेटिक मीन कहलाती है, ठीक है, या वेटेड मीन उसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपने क्या करना है, वेटेड मीन आपने निकालना है इन चारों पांचों स्टूडेंट्स का। तो वेटेड मीन निकालने का फार्मूला ये है कि आप उसको एक्स बार के साथ उसके अंदर नीचे एक डब्ल्यू लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट में। तो ये आपके पास बनता है एक्स डब्ल्यू बार, ठीक है। और इस डब्ल्यू से क्या मुराद है, यानी कि डब्ल्यू इंटू एक्स, समीशन ऑफ डब्ल्यू इंटू एक्स, यानी कि डब्ल्यू वेटेज है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स, यानी कि जो ये आपके पास वैल्यूज़ होंगी, और फिर डिवाइडेड बाय टोटल डब्ल्यू करेंगे, यानी कि ये टोटल वेटेज है वो कितनी है, 43729 प्लस 1 10, तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे वही सारी बात बताई है जो भी मैंने आपको बोली है। तो टोटल वेट आपके पास कितना है जी, 10 आ गया। अब ये जो पहला स्टूडेंट था हंजलाज वेटेड मीन, उसके अंदर आपने क्या किया कि देखिए हंजला की अगर ये एक पेज पे आ जाए तो अब ये शायद आपको इस तरह, ठीक है। देखिए पहले इसके मैथ में कितने थे, 70, यानी कि देखें वही सारी चीज़ें, बस ये आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लेंगे, 70 इंटू 4 प्लस 95 इंटू 3 प्लस 80 इंटू 2 प्लस 55 इंटू 1, ठीक है। और फिर इन सब को यानी कि पहले मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके ये आंसर्स आ गए, फिर उनको ऐड कर लें, डिवाइडेड बाय 10 कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा हंजरास का वेटेड मीन, यानी कि ये बेसिकली उसकी एक तरह से समझें कि एवरेज आ गई है। यानी कि उसकी परसेंटेज भी कह सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ एवरेज ही आई है, ठीक है। और जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। अगर आप इसकी सिर्फ परसेंटेज निकालेंगे ना, परसेंटेज में तो ये होगा कि तमाम मार्क्स 100 में से हैं, ठीक है। 70 में से 100 में से 70, 100 में से 95, ठीक है, और 100 में से 80, फिर 100 में से 55। जब आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज आप देख लीजिएगा इसका रिज़ल्ट अलग होगा, ठीक है। और जब आप इसका इस तरह से एवरेज में निकालेंगे तो ये आंसर चेंज आ रहा होगा मेरे ख्याल से। फॉर एग्जांपल एक बात कर रहा हूँ, आप करके देख लीजिएगा। जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि ये 4 है ना सब्जेक्ट, तो आप क्या करेंगे कि इन चारों के ये रिज़ल्ट को आप ऐड करेंगे, यानी कि टोटल मार्क्स हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई ये क्या होंगे कि ये लेट से हम 100 में से हैं तो 400 इसके हो जाएंगे टोटल मार्क्स, और ऑब्टेन मार्क्स हो जाएगा जो इसको सम करने से आएगा। तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। अब आप देखिएगा कि वो परसेंटेज जो है ना वो इससे चेंज बन रही होगी, वो 78 से या तो ज़्यादा बन रही होगी या कम बन रही होगी, लेकिन एग्जैक्टली 78 नहीं बन रही होगी, ठीक है। लेकिन जब आप इसको इस तरह क्रेडिट आवर्स के अतबार से देखते हैं तो फिर इसका रिज़ल्ट चेंज हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में क्रेडिट CGPA जो है वो मैटर करता है, जो कि इस तरह वेटेड यहाँ पे हम वेटेड का वर्ड इस्तेमाल करें, वहाँ पे क्रेडिट आवर्स का वर्ड होता है, तो ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मूसा का भी उन्होंने निकाला है, तरीका वही सेम है, आप देख सकते हैं, और इसको फिर आप इस तरह से कर लीजिएगा। और अब यहाँ पे ये देखें ये रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है किसका सबसे ज़्यादा, 78 वाले का, फिर 77। अब आप इसमें एक चीज़ को अगर नोट करें, इसमें अब मूसा का क्यों सबसे ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि उसने जो है वो अच्छा इसमें तो 70 हैं, बाकी बच्चों के 4 क्रेडिट आवर्स में भी ज़्यादा मार्क्स हैं इससे ज़्यादा, लेकिन इसने यहाँ पे 3 और 2 में भी बहुत ज़्यादा उसने मतलब देखें 3 और 2 जब मल्टीप्लाई हुआ 95 और 80 से, तो इसने भी काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट की है ना। जबकि इन लोगों के इन 2 सब्जेक्ट्स में जो है वो कम मार्क्स बन रहे हैं, जिस वजह से बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा पीछे रह गए हैं। और ये जो
खैर ये अब जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो ये चीज़ आपको वैसे भी अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये उन्होंने फिर उसको ऑर्डर दे दिया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके पास आई होप ये अभी तक समझ आ गया होगा। बाकी मैं नेक्स्ट इसकी वीडियो कल बनाकर आपको सेंड कर